मेरे बच्चे, आज का ये दिव्य संदेश सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम्हारा बाबा, तुम्हारा गुरु और तुम्हारा पिता, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और अंत तक सुनना। बच्चे, तुम इतने उदास क्यों हो और तुम मेरे शिष्य होकर भी इतने उदास हो और इतने दुखी हो? तुम्हें इतनी पीड़ा क्यों है? क्या तुम्हें मुझ पर तनिक भी भरोसा या विश्वास नहीं है, या तुम मेरे द्वारा भेजे गए संदेशों पर विश्वास नहीं कर पाते हो? मैं यह सब देख रहा हूँ। कुछ समय से मैं ये सब जान भी रहा हूँ बच्चे, पर मैं तुम्हें आज इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराने आया हूँ बच्चे कि तेरी भी अर्जी स्वीकार होने वाली है। तेरी अर्जी स्वीकार होने वाली है। तेरी अर्जी को मैंने सुन लिया है और समझ लिया है और बहुत समझा है कि वाकई ही मेरा बच्चा, मेरा शिष्य बहुत बड़े संकट में है और बहुत बड़े कष्ट में है। उसे घर परिवार की चिंता सताती है। वह सोचता है कि न जाने मैं अपने परिवार के लिए अपने माध्यम से कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं। बाबा, तू अक्सर मेरी तस्वीर से बातें करता है और तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे सुन नहीं पा रहा, या मैं तुझे देख नहीं पा रहा, या मैं तेरी पीड़ा को नहीं देख रहा? तो मैं तुझे बता दूं मेरे बच्चे, मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ और मैं सब जान रहा हूँ। और मैं तेरे लिए बहुत सी योजनाओं को बना रहा हूँ। तेरे सभी बिगड़े हुए तेरे जो भी कार्य हैं ना बच्चे, उन सभी कार्य को मैं बना रहा हूँ। लेकिन तेरे द्वारा कुछ कर्म ऐसे जो तुझसे जाने और अनजाने हो गए, जो नहीं होने चाहिए थे। आज तू मेरा संदेश सुन रहा है और मेरा संदेश तुझ तक पहुंचा है। मैं ये भी जानता हूं, ये संदेश तेरे ही लिए है। और तू समझ रहा है कि बाबा मुझे कौन सी बाबा मुझे अतीत की बात याद दिला रहे हैं, और कहाँ पर मैंने गलतियाँ की हैं, और कहाँ पर मैंने किसी के दिल को पीड़ा दी है, असहनीय दर्द दिया है। अब तुझे वो एक एक बात याद आएगी जो तुझसे घटित हुई है, तेरे माध्यम से घटित हुई है, और जिसमें तूने किसी का हृदय बहुत पीड़ा से भर दिया, बहुत दर्द से भर दिया था तूने। तो कुछ वही कर्मों का फल तुझे तेरी तकदीर दे रही है, और इसीलिए तेरे जीवन में अनावश्यक संकट, पीड़ा, दुख, दर्द, कलेश, संघर्ष, हर कुछ तुझे मिल रहा है और हर कुछ तुझे झेलना पड़ रहा है बच्चे। उसका यही कारण है। तो मैं तेरा पिता, तेरा गुरु, तेरा बाबा तुझे इन सभी चीज़ों से मुक्त बहुत जल्दी कराऊंगा। और तूने इन सभी बातों की अर्जी मुझसे लगाई और तूने उस अर्जी में मुझसे माफ़ी भी मांगी कि बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, जो भी मुझसे पिछले समय में गलतियां हुई और जो भी गलतियां मैंने जाने और अनजाने में कर दी। मैंने किसी के घर परिवार में उस व्यक्ति को, अपने परिवार के सदस्य से मेरे कारण वह व्यक्ति दूर हुआ और उसको बहुत से दुख दर्द झेलने पड़े। और मैं आपसे बाबा
माफ़ी मांगता हूँ। याद है तुझे, तूने मेरे स्वरूप से, मेरी तस्वीर से ये सभी बातें की थी। आज तेरा रोम रोम खिल उठेगा, तुझे लगेगा कि सत्य है, वाकई में ही कोई चमत्कार है। आज तुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास होगा बच्चे, जब तू जैसे ही यह मेरा संदेश सुनेगा। और ये मेरा संदेश तुझ तक पहुंच चुका है। मैं ये जानता था कि मेरा ये संदेश तुझ तक जरूर पहुंचेगा। और अब सुन मेरी बातों को, तुझसे जो भी जाने अनजाने जो भी कार्य तूने किए, अब वह कार्य तुझे जीवन में, जिंदगी में, जो ये है तेरा जीवन तुझे मिला है, परमात्मा ने तुझे जीवन दिया है, विधाता ने तुझे जीवन दिया, तेरी तकदीर को लिखा। लेकिन अब तू भूल से भी, भूल कर भी कोई ऐसी पीड़ा किसी व्यक्ति को न देना, किसी के हृदय को पीड़ा में न भर देना। और किसी के साथ फिर से वो धोखा तुम मत दोहराना, तुम मत दोहराना मेरे प्रिया, मेरे बच्चे हो तुम। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे संस्कार कुछ इस गलत दिशा में जाएं। तुम बड़ी मुश्किलों से इन सभी चीज़ों से उभरे हो, निकले हो, तो मेरे संदेश को समझ रहे होगे कि बाबा मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं और क्या अवगत कराना चाह रहे हैं। तो तेरी अर्जी को मैंने स्वीकार कर लिया है। लेकिन मैं फिर से तेरी एक परीक्षा लेना चाहूँगा। तेरी अर्जी को मैंने ले तो लिया है, स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन मैं उसको पूरा करूँगा, अवश्य करूँगा। लेकिन मैं एक बार तेरी अंतिम परीक्षा लेना चाहूँगा कि तू मेरी उस अंतिम परीक्षा में पास हो पाया है या नहीं, या पास हो पाएगा भी या नहीं। तो तुम प्रिया अब जो भी कर्म करो अपने इस जीवन में ध्यान पूर्वक करना। कोई भी त्रुटि तुम्हारे माध्यम से मुझे नहीं मिलनी चाहिए। तुम यह मत सोचो कि मुझ तक कुछ बातें नहीं आती हैं। मुझे इस ब्रह्मांड के माध्यम से, इस पूरे यूनिवर्स के माध्यम से तुम्हारी और तुम्हारी एक एक गति, तुम्हारी एक एक विचारधारा को मैं व्यक्त करता हूँ बच्चे। इसलिए मैं तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से एक चेतावनी भी आज दूंगा कि यह जो भी तुमने अपने अतीत में किया, उस अतीत को दोहराने की गलती मत करना, बल्कि उस अतीत के लिए एक पश्चाताप करना। ईश्वर से, विधाता से, परमपिता परमेश्वर से माफ़ी मांगना, प्रतिदिन माफ़ी मांगना। जैसे ही तुम प्रतिदिन ईश्वर से, परमात्मा से उस भूल की माफ़ी को मांगने लग जाओगे, तुम्हारे सभी कष्ट खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। फिर तुम समझ जाना कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी अर्जी तो स्वीकार कर ही ली थी और तुम्हारी अर्जी को भी पूरा कर दिया है। जैसे ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा, और यह परिवर्तन आज मेरा वचन है, मैं दे के जा रहा हूँ, अवश्य आएगा। लेकिन उससे पहले एक अंतिम परीक्षा तुम्हारी मैं अवश्य ही लूँगा बच्चे। फिर तुम देखना कि तुम्हारे जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा। खुशहाली, हरियाली, बरकत, कारोबार, तुम्हारा स्वास्थ्य, हर चीज में तुम्हें वृद्धि लगेगी। तुम्हारे धन में भी वृद्धि आएगी, तुम्हारे घर में भी लक्ष्मी का वास होने लगेगा। तो तुम्हें समझना होगा कि बाबा की कृपा तुम पर हो गई, श्री बजरंग बली, श्री हनुमान जी की कृपा तुम्हें प्राप्त हो गई, और तुम्हारे द्वारा की गई सभी गलतियों को विधाता ने, इस ब्रह्मांड ने माफ़ कर दिया। उस दिन तुम यह समझ जाना कि तुम्हारी अर्जी अब स्वीकार हुई है और तुम उसमें उत्तीर्ण हुए हो। तुमने जो परीक्षा अपने बाबा को दी, उसमें तुम सफलता को प्राप्त कर चुके हो और तुम खुशहाल रहोगे। यह भी तुम्हें आज संदेश से बता के जा रहा हूँ। तुम्हारे आने वाला जीवन बहुत उज्जवल है, बहुत प्रभावशाली है, और बहुत ज़्यादा ही तुम्हें आने वाले समय में
किसी भी एक कार्य से बहुत बड़ा फायदा तुम्हें मिलने वाला आज मैं बता के जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना।